20 वर्षों से मैं जो यहाँ सेवाएं दे रहा था उसका मुझे आज फल कहीं ना कहीं आप सभी पत्रकार बंधुओं की प्रेजेंस से, जो आपकी उपस्थिति है, उससे मुझे बड़ी खुशी हुई है, दिल से खुशी हुई है कि आप सब हमारे संस्था के लिए, जननायक चौधरी देवलाल जी के सपनों को साकार करने के लिए विद्यापीठ की जो स्थापना की, उस स्थापना से लेकर के अब तक जब भी कोई प्रेस की बात आती है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात आती है, तो आप हमेशा जीसीडी विद्यापीठ को अग्रिम पंक्ति में ले जाने का कार्य करते हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। तो आप हमेशा एक बुलावे पर, जैसे ही मैं रिंग करता हूँ, जैसे ही आपसे न्यूज़ जब भी एज ए डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन में लगभग 20 साल से जुड़ा हूँ जीसीडी विद्यापीठ में, और अब मुझे ये जो कर्तव्य दिया है डायरेक्टर जनरल का, उसकी मुझे फर्स्ट टाइम आपसे रूबरू होने का मौका जो भगवान ने मुझे दिया, और जो हमारे चेयरमैन श्री अर्जुन सिंह चौटाला जी ने जो मुझे ये जिम्मेवारी दी, और हमारे मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन श्री अभय सिंह चौटाला जी ने जो मुझे ये जिम्मेवारी दी, उसको जिम्मेवारी को मैं पूरा करने की पूरी भरसक प्रयास तो रहेगा ही मेरा, और पूरा मैं विश्वास भी है मुझे आप सभी का साथ मिला, तो मैं इसको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करके सपने को पूरा करूँगा। रही बात जीसीडी विद्यापीठ में जो कॉलेजेस हैं, सभी प्राचार्यगण भी मेरे साथ बैठे हैं, साथ में डॉक्टर सुधांशु गुप्ता जो हमारे जीसीडी विद्यापीठ में जब से मैं हूँ तब से मेरे साथ ही है। तो हम एक टीम बना करके जीसीडी विद्यापीठ में जो विगत वर्षों में जितनी प्रोग्रेस थी, उस प्रोग्रेस को हम कहीं ना कहीं और एड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है, और उन उद्देश्यों को साझा करने के लिए ही आपसे रूबरू होने का जो मुझे मौका आज एक ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जीसीडी विद्यापीठ की एडमिशन्स के बारे में आपसे जरूर मैं साझा करूँगा अपनी जानकारी, कि इस वर्ष हमारे जीसीडी विद्यापीठ में अलग अलग कॉलेज में जितने भी हमारे 6 कॉलेज अब हैं, तो सबसे पहले जीसीडी डेंटल कॉलेज की मैं बात करूँ तो जीसीडी डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर इंदम सरकार हमारे बीच में हैं, और ये बहुत ही हमारे लिए हर्ष का विषय है कि कल ही हमारी बीडीएस और एमडीएस, जो हरियाणा में हमारा मेरे ख्याल से उत्तर भारत में सबसे अच्छा ओपीडी और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला कॉलेज है, तो उसकी सीटें 100 सीटें बीडीएस की हमारी 3 दिन पहले भरी, और एमडीएस की 8 सीटें जो हमारी कल पूरी भरी हैं। ये हमारे लिए बहुत ही, और अभी भी हमारे पास बहुत सारे जो बीडीएस एस्पिरेंट हैं वो अभी लाइन में हैं, बट हमारे पास सीटें नहीं हैं। और इस वर्ष आप सभी जानते हो नीट का एग्जाम हुआ, उसमें मेरिट बहुत ज़्यादा गई, और उस मेरिट ज़्यादा जाने की वजह से बहुत सारे हरियाणा के हमारे जो डॉक्टर्स थे, जो वेस्ट बंगाल और भारत में दूसरे राज्यों में भी एडमिशन लिया, लेकिन जीसीडी विद्यापीठ में डेंटल कॉलेज के लिए आज भी हमारे पास जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है, उस फीस स्ट्रक्चर में सभी ने एडमिशन लेने के लिए जो लालियता दिखाई, जितना उन्होंने एक थी उनके अंदर इसमें एडमिशन लेने की, अब भी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि 20-30 कैंडिडेट जो हमारे ऐसे थे जो रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल जिन्होंने करवाया, और हमें बड़ा मुश्किल से अब उनको कहीं दूसरे कॉलेज में, दूसरे स्टेट में उनको एडजस्ट करना पड़ा। तो ये हमारे डेंटल कॉलेज का काफ़ी सालों के बाद ऐसा रुझान मिला कि भी डेंटल में जो मेडिकल लाइन है, उस मेडिकल लाइन में जो हमारे पास जितनी भी सीटें थी, वो सारी की सारी सीटें भरने का हमने डेट से पहले ही, जो लास्ट डेट है उससे पहले भरने का हमने पूरा भरसक प्रयास हमारी टीम ने किया, और वो पूरा कंप्लीट किया। इसके साथ साथ नई जो हमने स्टार्ट किया डेंटल कॉलेज में, तो वो हमारी एक 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स था, जो एड ऑन कोर्स जिसको हम कहते हैं। ये फर्स्ट टाइम सिरसा डिस्ट्रिक्ट में और हिसार डिस्ट्रिक्ट में ये कदम था, डॉक्टर सरकार ने जो ये कदम उठाया। इम्प्लेंटोलॉजी एक हमारा 6 मंथ का एक कोर्स था, जिसमें 14 हमारे डॉक्टर्स थे जो बीडीएस करके यहाँ से गए। उनको इम्प्लेंटोलॉजी में आप जानते हो बहुत सारा स्कोप है, डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि आज के दिन इतने सीनियर डॉक्टर्स ने वो वर्कशॉप अटेंड की, और मुझे भी मौका मिला उसमें जो वैलिडिक्टरी थी। तो वहाँ पर जब उनसे मैंने इंटरेक्शन किया,
तो बहुत ही वो सेटिस्फाइड थे कि सर वी कैन नाउ अपना कोई भी क्लिनिक लगा करके हम आगे इसको चला सकते। तो ये डॉक्टर साहब के लिए भी और हमारी जेसीडी विद्यापीठ के लिए भी इतिहास में जो एड ऑन कोर्स शुरू करना मेडिकल लाइन में और डेंटिस्ट्री में, तो वो इम्प्लांटोलॉजी में हमारा 6 मंथ का जो कोर्स था बड़ा सक्सेसफुल रहा। और नया भी हम उसके लिए हम आगे आने वाले समय में प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी हमारा आगे जरूर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और दूसरे भी हमारे जितने भी क्लिनिकल दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनमें भी इस तरह के कोर्स और लाने की हमारी पूरी मकसद प्रयास है। और जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि वो जल्दी ही स्टार्ट बॉडीज हैं उसके साथ एमओयू किया जाए। तो नर्सिंग कॉलेज का भी एमओयू रहेगा हमारा बाहर से। अभी हमने एमओयू सिविल हॉस्पिटल से किया है और सिविल हॉस्पिटल से एमओयू फॉर द नर्सिंग कॉलेज एंड फॉर द फिजियोथेरेपी कॉलेज। वी गॉट द अप्रूवल फ्रॉम द सिविल हॉस्पिटल एंड द फाइल इज इन द DMER in Panchkula, and in the recently we got NOC from the Haryana government for starting the nursing college and the physiotherapy college. As you know, आप सभी जानते हो फिजियोथेरेपी कॉलेज हमारा पहले यहाँ चलता था। 2010 में, 11 में, 12 में कॉलेज था हमारे पास यहाँ कैंपस में, बट उस समय डिमांडिंग कोर्स नहीं था ये। उस समय हमने इसको एक बार ड्रॉप किया था, उसको दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अब बहुत डिमांडिंग कोर्स है आजकल फिजियोथेरेपी, इसको फिर से हमने स्टार्ट करने की प्लानिंग किया है। तो नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज हम आने वाले समय में इसी एडमिशन हम प्लानिंग कर रहे हैं कि दिसंबर तक हमारा ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो इसी सेशन के अंदर हम नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है आयुर्वेदिक कॉलेज। वो हमारा अगले साल आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू करने का भी हमारा प्लानिंग है, क्योंकि आयुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा जब से यूनिवर्सिटी बनी है, आयुर्वेद की अलग से यूनिवर्सिटी बनी है, आप सभी जानते हो, तो तब से इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़े हैं। क्योंकि इस एरिया में आप सभी जानते हो कि आजकल एलोपैथी के बाद जो सबसे बड़ी डिमांडिंग है वो आयुर्वेदिक है, और आयुर्वेदिक की तरफ भी इस एरिया में कॉलेज जो है एक अच्छा कॉलेज उसकी डिमांड है। उस डिमांड को देखते हुए हमारे चेयरमैन ने कहा कि यस यू स्टार्ट द आयुर्वेदिक कॉलेज इन योर कैंपस। तो वो हमारी प्लानिंग है आयुर्वेदिक कॉलेज स्टार्ट करने की। उसके बाद है हमारा लॉ कॉलेज शुरू करने का, क्योंकि लॉ कॉलेज की भी बहुत डिमांड है। एक ही कॉलेज है हमारा इंडी कॉलेज लॉ का, डिपार्टमेंट में जो यूनिवर्सिटी में सीटें बढ़ जाती हैं उसके लिए भी बहुत बच्चे प्रयास करते हैं कि भी जेसीडी कैंपस में एक लॉ कॉलेज भी शुरू किया जाए। तो उस लॉ कॉलेज के लिए भी हम प्रयासरत हैं और जल्दी ही लॉ कॉलेज को शुरू करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो है मेरा सबसे दिल से जो चीज़ लगी है वो है सभी कॉलेजेस को नेट से और NBA से एक्रेडिटेड करवाना, क्योंकि नेशनल बोर्ड एक्रेडिटेशन है या नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है, जब तक इसका आपके पास नहीं है कोई भी एक्रेडिटेशन, आजकल कोई भी जब भी आप इनटेक बढ़ाते हो या जब भी इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करोगे 4 ईयर, तो जैसे बीएड की बात करें, बीएड इज एक्रेडिटेड कॉलेज, तो वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट द 4 ईयर प्रोग्राम इन एजुकेशन कॉलेज। तो 4 ईयर प्रोग्राम में जो 5 साल में बीएड और ग्रेजुएशन होती थी, अब वो 4 ईयर में कंप्लीट होगी। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द 4 ईयर प्रोग्राम। So we are planning 4-year program step by step in various colleges. So for this we are planning to accredit all the colleges by the NAC and the NBA. तो वो हमारा एक बहुत ही मेरा पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है इसमें कि सारे के सारे एक्रेडिटेड कॉलेज हों। तो आपको भी जब कभी रिपोर्ट लिखते हो आपको भी एक गर्व होना चाहिए कि हम सिरसा में ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ रहते हैं जहाँ पर एक्रेडिटेड कॉलेज भी हैं, क्योंकि अब बिना एक्रेडिटेशन के कोई भी चाहे कोई काउंसिल है, DCI, MCI, NCD या RCI, सभी एक्रेडिटेशन मांगते हैं। तो एक्रेडिटेशन के लिए हमारा सबसे बड़ा प्रयास है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मेरा एक सबसे बड़ा जो मेरा डायरेक्टर जनरल बनने के बाद सपना है, JCD विद्यापीठ टू कन्वर्ट इनटू ए JCD यूनिवर्सिटी। तो वी आर प्लानिंग टू कन्वर्ट द JCD विद्यापीठ इनटू द JCD यूनिवर्सिटी, क्योंकि आज आप देख रहे हो यूनिवर्सिटी के बगैर जब तक यूनिवर्सिटी नहीं है तब तक आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और फ्लेक्सिबिलिटी आजकल बहुत चाहिए, क्योंकि आप डे बाय डे देख रहे हैं UGC जो है दिन प्रतिदिन अपने नियम चेंज कर रही है कि एक साथ 2 कोर्स कर सकते हो, एक इवनिंग में कर सकते हो, मॉर्निंग में कर सकते हो, लेकिन हम स्ट्रिक्ट हैं, हम यूनिवर्सिटी पर निर्भर हैं। अब हमें यूनिवर्सिटी जैसा आदेश देती है हमें वैसे ही रहना पड़ता है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट जब तक नहीं हो सकती जब तक कि सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू
जो हमारी इंडस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग अगर सिलेबस नहीं होता, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्यों बच्चों की संख्या ज़्यादा है? चिटकारा यूनिवर्सिटी आप जाइए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आप जाइए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जाइए, MIT यूनिवर्सिटी जाइए, क्यों पे वहाँ पे 2-2 हज़ार बच्चों की स्ट्रेंथ है कंप्यूटर साइंस में? क्योंकि वो जो सिलेबस है उस सिलेबस को अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री जो रिक्वायरमेंट जिसकी होती है उसी के अकॉर्डिंग उसको सिलेबस को फ्रेम किया जाता है। बट हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वी आर एफिलिएटिंग कॉलेजेस, हम एफिलिएटिंग कॉलेजेस हैं और इसकी वजह से हमें जो यूनिवर्सिटी हमें सिलेबस दे देती है उसी सिलेबस को हमें कंप्लीट करना पड़ता है। दूसरा है रिजल्ट्स का, कि जब हम वी आर बाउंड टू यूनिवर्सिटी पर हम निर्भर रहते हैं। जब भी कोई परिणाम आता है तो जो प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी में फेस होती हैं वही हम कॉलेजेस को फेस करनी पड़ती हैं। बच्चे हमारे पास इकट्ठे होते हैं आगे कि सर टाइमली रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, डिक्लेयर नहीं हुआ, उसकी वजह से जो बच्चों को प्लेसमेंट करनी पड़ती है आगे जा करके वो हमें कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा जो मेन जो फ्लेक्सिबिलिटी का जो बात है वो है रिसर्च प्रोग्राम। हम कोई भी एमफिल प्रोग्राम, कोई भी PhD प्रोग्राम शुरू ही नहीं कर सकते एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। और जो फैकल्टी है हमारी वो आज प्रोफेसर बनने के लिए या जब भी कोई डायरेक्टर बनता है, प्रिंसिपल बनता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि गाइडेड स्टूडेंट होने चाहिए। उसके एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स शुड बी गाइडेड। अब वो 2 स्टूडेंट्स गाइडेड कहाँ से आएंगे अगर कॉलेजेस PhD नहीं करवा पाएगी? तो उसके लिए टीचर को भी प्रॉब्लम रहती है और संस्था को भी प्रॉब्लम आती है। तो वी आर ट्राइंग, अब हमने मन बनाया है कि भाई अब वी हैव ए JCD, एक हमारा एक टैग है। ऐसा नहीं कि JCD कोई नहीं रही है, JCD को लगभग अब 21 साल कंप्लीट कर चुकी है JCD। तो वी आर प्लानिंग टू कन्वर्ट द JCD विद्यापीठ टू JCD यूनिवर्सिटी।